इसी चैप्टर का आगे का जो टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सक्लरेटेड। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्सक्लरेशन में है। द चेंज इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन। वेलोसिटी में चेंज कब होगा? जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ फिजिकल क्वांटिटी जब चेंज होगी तो हमारा क्या कहलाएगा? उसको हम एक्सक्लरेशन कहेंगे। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन? क्या हम ऐसे किसी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं जहाँ मैग्नीट्यूड हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना होती हो बट डायरेक्शन चेंज होता हो? तो यहाँ हमें कुछ डायग्राम बताए गए हैं, जैसे रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागोनल ट्रैक है, ऑक्टोगोनल शेप ट्रैक है और सर्कुलर ट्रैक है। तो इनमें क्या होता है? सभी में हमारी स्पीड तो सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट रेक्टेंगल ट्रैक की बात की है, ABCD। तो यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक चले, स्पीड सेम रही, यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम, यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम, यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम, बट डायरेक्शन हमारा चारों दिशाओं में क्या हो गया? अलग अलग हो गया। पहले हम यहाँ से इधर चल रहे थे, फिर नीचे की तरफ मुड़े, फिर इस साइड मुड़े और फिर ऊपर की। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन 4 कॉर्नर पर चेंज हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज है। फिर सेकंड हेक्सागोनल ट्रैक में भी यही हो रहा है। कोई हेक्सागोनल ट्रैक है जिसमें हमने 6 कॉर्नर बना रखे हैं, 6 कॉर्नर के लिए हमने हेक्सागोनल यहाँ नाम दिया है, ABCDEF। तो हम A से लेकर B तक चले, फिर हमने थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया, फिर BC हो गया हमारा डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज किया CD हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज किया D हो गया, और फिर डायरेक्शन चेंज किया, मतलब 5 टाइम हमने डायरेक्शन यहाँ चेंज कर लिया, सॉरी 6 टाइम। तो यहाँ क्या इसको हम कह सकते हैं? हेक्सागोनल ट्रैक। तो यहाँ पर भी स्पीड तो सेम रही बट डायरेक्शन चेंज हो गया। उसके बाद फिर है ऑक्टोगोनल शेप ट्रैक, जहाँ पर हमारे 8 कॉर्नर है, इसलिए इसको नाम दिया है ऑक्टोगोनल। तो यहाँ पर भी देखिएगा ABCDEFGH, तो यहाँ पर भी हर एक पोजीशन पर हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। हम A से B तक चले, B से C तक चले, C से D तक, तो यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो स्पीड यहाँ भी सेम रही, डायरेक्शन यहाँ चेंज हो गया। तो जहाँ स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। लास्ट हमारा आता है सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पर हमारा इन्फिनेट टाइम में हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन देखिए, ये सर्कुलर पैथ है ना। अब सर्कुलर पैथ में क्या हो रहा है हमारा? हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, इतना चले, तो इस पॉइंट पर अगर हम थे तो इस इंडिविजुअल पॉइंट पर हमारा डायरेक्शन था ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो इस पॉइंट से हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? ये। उसके बाद फिर इस पॉइंट से इस तक आए तो फिर डायरेक्शन हो गया ये। तो यहाँ क्या हो रहा है? हर एक टाइम में हमारा डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर इधर डायरेक्शन है हमारा, इस पॉइंट पर इधर है, और तो सर्कुलर पैथ में हमारा डायरेक्शन जिस पॉइंट पर हम रुकते हैं उससे आगे की तरफ होता है। तो यहाँ पर भी स्पीड तो सेम है हमारी, बट डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। इस सर्कुलर ट्रैक का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, नोट कर लीजिए, आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल है अर्थ मूव अराउंड द सन। जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूम रही होती है तो ये क्या है? ये भी हमारा सर्कुलर ट्रैक का एग्जाम्पल है। और मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जब अर्थ की परिक्रमा कर रहा होता है मून, तो वो भी सर्कुलर ट्रैक का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, अर्थ मूव अराउंड द सन एंड मून मूव अराउंड द अर्थ। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r, है ना। हमें पता है, हम अगर सर्कल की रेडियस की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला 2 pi r होता है। इफ द एथलीट टेकन t सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कल पाथ ऑफ रेडियस r, द वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो एक एथलीट की बात की गई है, अगर वो t सेकेंड में एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, रेडियस r है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन टी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है हमको। सर्कल के रेडियस का तो पता था, 2 pi r उसकी वैल्यू होती है। तो अगर वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, अगर हम सर्कल ऑफ रेडियस की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r अपॉन टी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी सर्कुलर गोलाकार ट्रैक पर अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड सेम है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप यहाँ लिख लेंगे स्पीड सेम बट डायरेक्शन चेंज, यूनिफॉर्म स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है तो इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है।
तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपने पूरी आप जितनी भी वीडियो इसकी चैप्टर की मैंने ऐड की है वो आप अच्छे से देखिए और उसको अच्छे से आप समझिए। यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग डेफिनेशन भी लिखी थी जिसको मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। वैसे प्रीवियस वीडियो में आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, बट जो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी उसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर हमने फॉर्मूले लिखे थे। एवरेज स्पीड का था डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। यू मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ना, यू किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, और वी डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। तो यू प्लस वी मतलब इनिशियल और फाइनल को हमको प्लस करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है। एक्सक्लेरेशन का था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, कितना टाइम लिया जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम फाइनल में से हमारी जो इनिशियल है उसको माइनस करेंगे तब वेलोसिटी का चेंज निकल के आएगा। तो वही वैल्यू एक्सक्लेरेशन को ऐसे नोट किया, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल में से इनिशियल को हमने घटा दिया, वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। और हमने कुछ आज के हमारे जो फॉर्मूले किए हैं है ना, देखिए फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ एंड थर्ड ग्राफ। 3 इक्वेशन है हमारी, 3 इक्वेशन के लिए 3 ग्राफ बनाए हमने, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। देन हर एक ग्राफ में हमको कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। तो फॉर्मूला रेक्टेंगल का हो गया, लेंथ इंटू विड्थ लंबाई और हमारी चौड़ाई, ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस में मतलब जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम हाइट को इंटू कर देंगे और उसमें हाफ को इंटू करेंगे, ट्राइंगल निकल के आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में हमको जैसे OABC था है ना, तो यहाँ पर उसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हमने देखा था पैरेलल साइड जो भी रहेगी आपकी उसके अंदर आपको हाइट को इंटू करना है और इंटू हाफ भी करना है। तो यहाँ पर पैरेलल साइड के नीचे वाली हमने हाइट ली थी। तो यहाँ पर आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखकर और उसे अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।